बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो नाज़रीन, सुबह का टाइम है और कुछ काम है मार्केट में। आज मैं आपको मार्केट में विज़िट करवाता हूं थोड़ा सा, और सबसे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लें और उसके बाद फिर निकलते हैं। लीजिए नाज़रीन, नाश्ता आ गया। अब नाश्ता करते हैं। हल्का सा नाश्ता है, चाय और रस। ये देखिए 2-3 रस है, ये हल्का फुल्का कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर निकलते हैं मार्केट में। तो लीजिए नाज़रीन, नाश्ता भी हो गया, अब निकलते हैं इंशाल्लाह। और जो कुछ चीज़ें लेनी हैं वो भी लेते हैं, आपको दिखाते हैं मार्केट। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश होगी मेरी। और असल में ऐसा ये है ना कि वो जब बंदा व्लॉगिंग कर रहा था, अच्छा कुकिंग की करनी होती थी ना वीडियोस, तो वो कह लेके उसका मेरा वो कह लेके शाईपन जो था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन ये है कि जब मार्केट में जाते हैं ना तो करते हैं, तो सारे बंदों का फोकस आपकी तरफ होता है तो वो बड़ा अजीब सा फील होता है कि ऐसे लगता है कि ये नहीं कि वो लोग ही देख रहे, ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया आपके ऊपर ऐसे आंखें तान के खड़ी हुई है। तो वो बड़ा अजीब सा होता है। आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आप कमेंट्स लाजमी किया करें और टॉपिक बताया करें कि किस टॉपिक पे हम व्लॉगिंग करें, तो उससे हमें कल के बहुत ही आसानी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी महसूस हो सकेंगे कि जो हम अपना वीडियोस में दिखाएंगे और मज़ीद अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सपोर्ट भी करें चैनल को। जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाए और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, हो सके तो शेयर भी कर लिया करें और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। और चलते हैं मार्केट। तो ये देखें नाजरीन, ये रेलवे स्टेशन का पुल है, उसके ऊपर से गुज़र के जा रहा हूँ। और वैसे भी हमारा शहर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर पैदल चलने की ही कोशिश करता हूँ, तो इसलिए पैदल ही जा रहा हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है माशाल्लाह, ये देखें। और बस ऐसे चलते चलते ये मार्केट आ जाएगी और मार्केट में जाके फिर जो चीज़ें लेनी है वो भी आपको दिखाते हैं क्या लेना है आज। बड़े बड़े कोई भी पत्ते सीधे ना लेंगे। तो नाजरीन, अभी आए हैं पंसार की शॉप पे, तो कोई चीज़ें लेनी है हर्बल मेडिसन के मतलब, तो वो निकलवाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते भी रहेंगे इंशाल्लाह। पुदीना ते 2 तोले 7 जवैन। छापर भर के दे देना, फिर तुम मजा करेंगे। उनकी साफ कराई थी कि पीछे ये अंदर आप लेनी थी।
चलो। तो नाजरीन, जो सामान वगैरह लेना था वो तो मैंने ले लिया, बस पंसार वाला ही मैं दिखा सका आपको, बाकी जगहों पे मैं नहीं दिखा सका। तो अभी जा रहे हैं घर, तो घर चल के अभी तैयार करते हैं ये मेडिसन और दूसरे तीसरे जो काम है वो भी करते हैं, और आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते रहेंगे। और ये हमारा रेलवे स्टेशन है, तो आप देखें। तो लीजिए नाजरीन, अब मार्केट से होके आ गए हैं और अभी पहुंचा हूँ घर, तो थोड़ा सा भी रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर जो दूसरे काम वगैरह होंगे वो करते हैं। काम यही है कि एक मेडिसिन तैयार करनी है, तो उसकी अभी सफाई वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर उसको तैयार करते हैं और साथ साथ आपको मैं दिखाता भी रहूँगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो रेस्ट के बाद फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। नाज़ी, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर वो दवाई तैयार करते हैं। मेरी ना कुछ तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो ये यानी कि अगला नेक्स्ट डे हो गया। और बाकी ये जो चीज़ें थी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, बाकी जो चीज़ें थी इनकी मैंने सफाई वगैरह तो कर ली थी। कोई भी दवाई होती है ना, उसको तैयार करने के लिए ऐसा नहीं है कि ग्राइंड कर दें और तैयार होगी। हर दवाई का एक अलग तरीका होता है। और दूसरा ये है कि इसकी कुटाई करनी है, रगड़ाई नहीं करनी, यानी कि ग्राइंडर के अंदर नहीं करनी, क्योंकि ग्राइंडर की हुई दवाई का और कुटाई की हुई दवाई का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और दूसरा ये है कि सर्दियों का मौसम है, तो इनके अंदर थोड़ी सी ना नमी आ जाती है। ये जितने भी हर्ब्स हैं ना, और इनके अंदर किसी न किसी दर्जे में ना नमी ज़रूर है। तो अभी इनको कढ़ाई में थोड़ा सा डाल के सेक देंगे, तो उससे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद इसकी कुटाई करेंगे और आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं। चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो ये देखें नाज़रीन, चूल्हे पे रख लिए कढ़ाई को, और ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो करके इनको सेक दिलाते हैं। और ये हल्का सा सेक दिलाने से ऐसा होगा कि इसकी नमी जो होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और कुटाई अच्छे सी हो जाएगी। तो लीजिए नाज़रीन, सेक इसको हल्का सा दिला दिया। अब इसको निकालते हैं दूसरे बर्तन में। ये देखें, इसमें डाल देंगे, ये ज़रा ठंडा हो जाएगा और नमी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, थोड़ा सा ऐसे ना ठंडा करते हैं इसको। ऐसे करने से इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, फिर कुटाई में बड़ी ज़बरदस्त कुटाई हो जाएगी। और अब दूसरी डालते हैं इसमें। ये सफाई मैंने कर ली थी। और ये नहीं होता कि कोई भी दवाई बनानी हो तो बस पंसार वाले से ली और कूट दी या ग्राइंड कर दी। इसकी पहले सफाई होती है। अब इसके अंदर कोई कंकर नहीं है, कोई कह ले कि एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरी हर्ब नहीं है, सारी यही है। और जब भी कोई मेडिसिन मैंने तैयार करनी होती है तो समझ लें कि बड़ी ज़बरदस्त सफाई करनी पड़ती है। और उसके फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसके अंदर कोई और हर्ब होगा तो उसकी अफादियत को वो डिफेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त दवाई तैयार होती है, कोई भी हो। तो लीजिए, ये भी होगी, ये इसको भी निकालते हैं। और अब ये डालते हैं।
लीजिए नाज़रीन, तमाम जो चीज़ें थी इनको मैंने थोड़ा सा हल्का सा सेंक दे लिया। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये पकानी नहीं है, बस इनकी नमी ख़त्म करनी थी, इसलिए इनको हल्का सा सेक दिलवाया। और अब इनकी करते हैं कुटाई। नाज़रीन, इन चीज़ों को मैंने गरमाइश दे दी थी, इससे पहले कि उनकी जो नमी होती है वो ख़त्म हो गई थी। अब इनकी करते हैं कुटाई। और ये चीज़ें हैं ये इकट्ठी कूटी जाएंगी। ये वाले जो हैं ये अलग कूटे जाएंगे, ये जो है ये अलग कूटे जाएंगे। अगर कोई भी मेडिसिन बनानी हो ना तो ये नहीं होता कि सारी डालें और कूट दी। तो इनकी भी ट्रिक होती है कि इनको कैसे कूटना है। इनको कूटने और ग्राइंड करने में अफादियत में फ़र्क आ जाता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन, ये तमाम दवाइयाँ जो थी सारी मैंने कूट दी हैं। अब ये मुकम्मल रेडी हो गई है। ये नाजरीन इसकी पैकिंग भी कर दी है, तो अब ये रेडी है बिल्कुल मुकम्मल। तो नाजरीन, दवाई थी वो भी तैयार कर ली और थोड़ा बहुत आपको मार्केट का भी दिखा दिया। तो आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो मुझे वो बताइएगा, टॉपिक पे भी व्लॉग करेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।